नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको पहली बार ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ने वाले या प्रत्याशी से जो है वो रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा पंचायत समिति वार्ड नंबर 6 से, जिसमें कि सादेवाला गाँव आता है और केरवाला के 6 से 13 वार्ड आते हैं। संदीप सरसवा जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सादेवाला गांव कंप्लीट है और उसके बाद केहरवाला गांव के 6 से 13 तक वार्ड जो आते हैं, उन वार्डों के मतदाता जो है वो वोट करेंगे। तो ऐसे में संदीप सरसवा से बातचीत करते हैं कि आखिर किस सोच को लेकर के ये इस बार ब्लॉक समिति के चुनाव में जो है वो उतरे हैं। संदीप जी, अगर बात करें तो ब्लॉक समिति में एक बहुत सीमित सा दायरा होता है। एक सादेवाला गांव है, केरवाला आधा गांव है। तो किस सोच को लेकर के आप चुनावी मैदान में आए हैं? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके टीम को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरी तो कोशिश यही रहेगी जी, जितना सीमित सा ग्रांट इसमें आता है तो मैं जितना ग्रांट मेरे को मिलेगा वो ग्रांट मैं दोनों केरवाला और मेरा ननिहाल सादेवाला दोनों में समान रूप से मैं उस ग्रांट को लगाऊंगा। ठीक है। और जितनी मेरी कोशिश रहेगी भी चेयरमैन कोई भी नियुक्त हो, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा भी जितना हो सके उतनी भी मेरे गांव केरवाला में मेरे जितने भी वार्ड है या पूरा कंप्लीट गांव है, तो इसमें जितनी भी गलियां रही जो टूटी हुई है जो रहती है उनको मैं बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और उसके बाद जो सादेवाला में जिस तरह से जो भी सरपंच प्रतिनिधि आएंगे तो उनके साथ में मिलकर उनका भी गलियाँ हो गई, जैसे वाटर वर्क्स की जो पाइपलाइन का जो सफाई का काम है वो हो गया, तो वो मैं करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। और जिस प्रकार से चुनाव में मैंने पहली बार कदम रखा है तो विकास रूपी जो बीज है वो मैंने बोया है अभी दरखास्त के रूप में। वो वोटर है जो वो उनमें खाद पानी डाल के उनको उगाने का काम करेगा। उस पौधे से जो फल मिलेगा मैं जनता को, जैसे मेरे 2 गांव उनमें बांटने का काम करूंगा। और जिस तरह से मेरे युवा साथी है जो पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं या खेल से उन बिछड़ चुके हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको मैं जागरूक करूंगा। मेरे गांव में क्रिकेट का बढ़िया मतलब ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन वॉलीबॉल की अभी तक कोई बढ़िया सुविधा नहीं है, तो जितना हो सके मैं वॉलीबॉल ग्राउंड बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। और यही मैं जितना हो गया, मैंने आपको बताया पहले भी, जितना भी ग्रांट आया उनका मैं दोनों गांव में समान रूप से लगाऊंगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा। और मैं ये अपील करता हूं भी आप जिसको भी चुनो तो एक बढ़िया और ईमानदार व्यक्ति को वोट देकर आप अपने इस चुनाव को पूरा करें। सभी वोटर अपना वोट का प्रयोग करें, कोई भी वोट देने से वंचित न रहें। ठीक है। अब अगर बात करें तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, खेलों की ओर जोड़ने के लिए किस तरह का अभियान आपके द्वारा चलाया जाएगा? मेरे द्वारा अभियान चलाया जाएगा, जैसे कि केरवाला गांव में जितने भी पंच जो कि आज एक बंद कमरे में कैद है, जैसे ईवीएम के अंदर हो गया या उसके अंदर जैसे बैलेट पेपर के अंदर आने वाली 9 और 12 तारीख को कैद है, जैसे भी जिस प्रत्याशी जीत हासिल करके आएगा वैसा ही, जैसे सादेवाला में जो 2 कैंडिडेट सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक जैसे आएगा और जैसे भी मेंबर जो भी बन के आएगा तो उनके साथ मैं मिलकर चलूँगा। उनके साथ मैं हर जो काम होगा उनके साथ से या उनकी गाइडलाइन की तरह से करूँगा, क्योंकि मैंने पहली बार इस राजनीति के अंदर कदम रखा है, तो जितना हो सके तो मैं उनसे भी पूछ कर या उनसे गाइडलाइन लेके उनसे मैं काम करूँगा। लेकिन नशे की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे मेरे गाँव में इतना ज़्यादा नशा नहीं है, क्योंकि पहले से जागरूक गांव है, राजनीतिक गांव है और पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम है। और जैसे कोई ठेका शराब का ठेका वगैरह हो गया तो गांव में पहले थे, तो लेकिन जागरूक लोगों ने उसको उठा के गांव से बाहर कर दिया। और चिट्टे की सबसे बड़ी समस्या आजकल चल रही है, तो उससे मेरा गांव के कुछ एक कैंडिडेट हैं जो चिट्टे से शिकार है, तो उनका भी हम समझाएंगे, अपनी अभियान करेंगे, रैलियां निकालेंगे नशे के खिलाफ। तो ऐसा ही हम गांव सादेवाला में करेंगे, क्योंकि ये मेरा गांव है, सादेवाला मेरा ननिहाल है, लेकिन मेरा फर्ज दोनों गाँव में समान रहेगा, भी नशे से वंचित रहे, पढ़ाई में मन लगे। और जैसे सरकार कह रही है अभी खेलो इंडिया, खेलो हरियाणा और खेलो इंडिया आगे निकलो, तो हमारे गांव जैसे पड़ोसी गांव मेहमदपुरिया की लड़की है जिन्होंने कबड्डी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर के खेली है, लेकिन वो हरियाणा में नहीं, अपने गांव में नहीं, लेकिन वो अपने ननिहाल में जाकर के राजस्थान में वहाँ से उन्होंने की है। लेकिन क्योंकि इसका कारण ये था कि वो यहाँ पे इसको अच्छी वो
खेल के बारे में सुविधा नहीं मिली, तो मैं ये सोचूंगा भी कोई भी अपना गांव या अपना ब्लॉक, रानिया डिस्ट्रिक्ट, तहसील छोड़कर कहीं बाहर ना जाए, उसको यहीं पर कोच की सुविधा करवाई जाए और यहाँ से वो निकले और गांव का नाम रोशन करें। आपकी जो ग्रांट मिलेगी, क्योंकि एक सीमित सी ग्रांट होगी, उस ग्रांट को आप किस क्षेत्र में लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे? युवाओं के लिए खेल के मैदान में, या फिर गलियों के विकास में, या नालियों के विकास में? मैं सबसे पहले तो ये ग्रांट लगाना चाहूँगा, जैसे कि केरवाड़ा और सादेवाड़ा की कंपैरिजन करें तो हमारे गांव में कैंसर की जो भयंकर बीमारी है वो हमारे गांव में बहुत कम है। इसके अपेक्षा ये बीमारी आपको सादेवाड़ा गांव में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसका कारण यही है भी जैसे भी चार बुजुर्ग जहाँ पे बैठकर बात करते हैं तो वो कहते हैं भी हमारे गाँव में कैंसर की बीमारी का कारण यही है, जो भी पाइपलाइन है उसके ऊपर लोगों के द्वारा जो टॉयलेट बनाई गई है वो उस पाइपलाइन के ऊपर बनाई गई है। तो गांव का यही कहना उन बुज़ुर्गों का, या जो मतलब डॉक्टर साहब का यही बताना है भी स्वास्थ्य विभाग की जो भी है पाइपलाइन, उसको ऊपर जो कुइयाँ बनाई गई है, तो वो मैं जल्द से जल्द, अगर जनता मेरे को चुनेगी तो मैं जल्द से जल्द उनकी जो कुइयाँ बनाई है उनको मैं हटवा करके उनको अलग, मेरे तरफ से अगर सरकार को मेरे को 6 महीने या 10 दिन या 15 दिन के बाद जो भी ग्रांट मिलेगा, मैं सरपंच साहब से मिल करके उनको जल्द से जल्द मैं सुधारूँगा। अगर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई इस दुनिया में है तो उसके बाद हम नशे की बात करेंगे। ये सबसे पहले भी स्वास्थ्य, जिसका स्वस्थ हो गया तो उनके बच्चे पोते वो है तो वो स्वस्थ रहेंगे, तो भी वो नशे से बचेंगे या वो खेल में आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा गांव सादेवाड़ा के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप युवाओं के लिए कोई खेल का सामान है या खेल? पहला काम मेरा यही रहेगा जी सादेवाड़ा गाँव के लिए, क्योंकि इसकी तुलना लोगों के द्वारा की जा चुकी है। अभी सादेवाड़ा के अंदर कैंसर की बीमारी अभी 15 दिन बीते हैं, 15 दिन पहले से 2 लगभग जवान मौतें इसी के कारण हुई है, भयंकर बीमारी के कारण। पर मेरा प्रयास यही रहेगा भी जो लोगों ने टॉयलेट बना रखी है तो उनको पाइपलाइन से हटा करके दूर उनसे बनवाई जाए। उसके बाद मेरा दूसरा, प्रथम तो मेरा ये हो ही गया, सेकंड मेरा यही रहेगा भी नशे से बच्चों को बचाया जाए और पढ़ाई की तरफ, जैसे सादेवाड़ा के अंदर 8वीं क्लास तक का जैसे है, उसके बाद वो आते हैं तो इस संदर्भ में हम जैसे हम रैलियाँ निकालेंगे और जागरूक करेंगे कि कोई भी लड़का या लड़की ऐसी कोई शिकायत करता है रास्ते में तो तुरंत कमेटी को बताएं, तो ये बेझिझक सरकारी स्कूल में आकर के वो पढ़ाई अपनी संपूर्ण करें। ये मेरा प्रयास रहेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एक आखिरी सवाल रह गया, चुनाव निशान मिल चुके हैं, तो आपका निशान क्या है? मेरा निशान तराजू मिला है जी, यही मेरी चॉइस थी, यही मेरे को मिला है। और चुनाव के अंदर मैं संपूर्ण रूप से मैं किसी की वो निष्पक्ष मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी के दबाव में आकर किसी का वो नहीं है। मेरे गांव मैंने पहले कैंडिडेट जो रह चुके उनसे सलाह मशवरा करके मेरे को बनाया गया है। दूसरी बात, जैसे भी सादेवाड़ा में है तो सादेवाड़ा में मेरे को भी चुना गया है भी आप चुनाव लड़ो, तो मेरे तो यही प्रयास रहेगा भी जो भी चुनाव लड़े वो किसी भी को भी लालच में या दबाव में आकर किसी से वोट हासिल ना करें, अपना निष्पक्ष चुनाव करें। और जो भी चुनाव के बाद जो भी कैंडिडेट मैदान में आएगा वो अपना तन मन धन से सहयोग करें, किसी भी तरह की कोई घपलाबाजी इस जो सरकार के द्वारा दी जाती है ग्रांट में ना करें। और जो भी प्रतिनिधि आएगा वो हमारे से पहले आ जाएंगे, जो भी सरपंच है वो प्रतिनिधि बनकर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इसका रिजल्ट वो लेट आएगा, इससे पहले जिनका 12 तारीख को घोषित हो जाएगा। कि जो भी मेरा तो यही प्रयास रहेगा, अगर मैं इस मैदान में जीत हासिल करता हूं तो मैं दोनों गांव के सरपंच के साथ मिलकर विकास कार्य को संपूर्ण करूंगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तराजू मिला है और तराजू के अंदर जो है वो दोनों गांवों को तोल करके जो है वो जो है विकास करवाया जाएगा कि किस गांव में विकास कार्यों की कमी है। जहां पे ज़्यादा कमी रहेगी उस गांव में विकास कार्य करवाने की ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। लेकिन खास तौर पे अगर बताऊं तो सादेवाला गाँव में जो कैंसर की एक भयंकर बीमारी फैली हुई है, पैर पसारे हुए है, उस बीमारी से गांव के लोगों को निजात दिलाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। जिनको हो गई उनको तो हो गई, लेकिन आने वाले समय में और लोगों को ना हो, इसलिए जो टॉयलेट जो बने हुए हैं पाइपलाइन के ऊपर, जो पीने के पानी की पाइपलाइन जाती है, उन टॉयलेट्स को ये नहीं है कि उन लोगों के खर्चे से, अपनी जो ग्रांट मिलेगी उस खर्चे से जो है वो हटा करके कहीं दूसरी जगह पे बनवाई जाएगी, जिससे कि गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके और आने वाले समय में कोई भी इस भयंकर बीमारी की चपेट में ना आ सके। इसके बाद प्रयास रहेगा कि युवाओं को खेलों की ओर जोड़ा जाए, खेल सामान जो है वो युवाओं को दिया जाए और युवाओं को नशे की ओर ना जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।